नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों और सरकार के गतिरोध के बीच पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का इंतजार था कि वो इस गतिरोध को खत्म करने का क्या मंत्र देते हैं। तो क्या ऐसा हुआ? क्या वो किसानों में कोई विश्वास जगा पाए? क्या उन्होंने कोई नई बात की? क्या उनके भाषण से किसानों की आशंकाएं खत्म हो जाएंगी या हो सकती हैं? ये सवाल आपके भी मन में होंगे। वो बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। ये उनके राजनीतिक जीवन के सबसे लंबे भाषणों में से एक था। लगभग 1.5 घंटे तक वो बोलते रहे। इसमें से भाषण का हिस्सा 51 मिनट था और बाकी बातचीत का। लेकिन बोला क्या, इसको डिकोड करने की जरूरत है कि इतने लंबे भाषण के जरिए वो साबित क्या करना चाहते थे। मैंने 10 पॉइंट में उनके पूरे भाषण को डिकोड किया है। इसको ठीक से समझिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें सुलझाने की बजाय और उलझा दी हैं। नंबर 1, नरेंद्र मोदी फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं। मतलब किसान और किसान के बीच फूट डालो, सरकार और सरकार के बीच फूट डालो, आंदोलन और आंदोलन के बीच फूट डालो। यह फूट उन्होंने कई तरीके से डालने की कोशिश की। पंजाब के किसान और बिहार के किसान में, हरियाणा के किसान और केरल के किसान में, राजस्थान के किसान में, मध्य प्रदेश के किसान में। लेकिन सबसे बड़ी फूट उन्होंने डालने की कोशिश की है छोटे किसान और बड़े किसान में। पीएम मोदी ने कहा कि 80% छोटे किसान है देश में और नए कृषि कानूनों से वो खुश हैं। हमें उन किसानों का समर्थन हासिल है। ये 80% वो किसान हैं जो खाने भर का अनाज उगाते हैं या बहुत मामूली उपज बाजार में बेचते हैं। उन्हें कंपनियों को बेचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने घुमा फिराकर यह भी कहा कि 20% किसान सिर्फ पंजाब के हैं, कुछ हरियाणा के। इसका मतलब मोदी ने इशारा किया कि चंद बड़े किसानों के आंदोलन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, प्रधानमंत्री को किसानों के कल्याण को लेकर सरकार से ज्यादा पूंजीपतियों पर, अरबपतियों पर, धन्ना सेठों पर भरोसा है। वो कहना चाहते थे कि जो काम आज तक हम नहीं कर सके, पिछली सरकारें नहीं कर सकी, उसे अंबानी, अडानी, बियानी और दूसरे पूंजीपति कर देंगे। चाहे वो उपज की कीमत हो, टेक्नोलॉजी हो, बाजार हो या उनका व्यापार हो। और उनके इस विचार पर किसान आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे एक बात साफ है कि पीएम मोदी को पूंजीपतियों पर अटूट भरोसा है, देश के किसानों से, अन्नदाताओं से बहुत बहुत ज्यादा। नंबर 3, पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर आए हुए ज्यादातर किसान है ही नहीं, वो पॉलिटिकल एजेंट हैं और वो भटके हुए हैं, बरगलाए हुए हैं, नासमझ हैं, नादान हैं। पीएम मोदी ने साफ कहा कि आंदोलनकारियों में चंद गिने हुए लोग ही किसान हैं और उन्हें भी भटका दिया गया है। मतलब पीएम मोदी कह रहे हैं कि न तो किसान उनका कहा सुन रहे हैं, न गृह मंत्री अमित शाह का कहा सुन रहे हैं, न कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को सुन रहे हैं, न रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे हैं, न वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को सुन रहे हैं। और जिन राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, पिनरई विजयन, स्टालिन, केसीआर के बारे में बीजेपी वाले दिन भर कहते रहते हैं कि उन्हें कोई नहीं सुनता है, उनके बारे में मोदी कह रहे हैं कि किसान सिर्फ उनकी सुन रहे हैं। विपक्ष को तो इस पर खुश होना चाहिए। नंबर 4, मोदी बोल तो रहे थे कि किसानों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। 51 मिनट के भाषण में लगभग 17 मिनट यानी 1/3 समय में वो घुमा फिराकर बंगाल और केरल के बारे में बोलते रहे, खासकर बंगाल के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि बंगाल में चुनाव होने हैं और पूरी बीजेपी ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने में जुटी हुई है। 2000 रुपए की किसान सम्मान निधि बंगाल के किसानों को देने में ममता बनर्जी का अड़ंगा बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी कोशिश शुरू कर दी है। नंबर 5 और सबसे जरूरी, कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेने जा रही है। पीएम मोदी ने बार बार कहा कि आज तक जो नहीं हुआ वो होने जा रहा है। किसान फायदा लेंगे कैसे? नहीं लेना पड़ेगा। हमें पूंजीपतियों पर पूरा भरोसा है कि वो किसानों का शोषण नहीं करेंगे। गोया देश के पूंजीपति अपनी तिजोरी भरने के लिए नहीं, अब से किसानों के फायदे के लिए काम करने वाले हैं। नंबर 6, प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं कहा कि सरकार एमएसपी की गारंटी लेती है।
या हम खुली खरीद के मामले में ऐसी कोई व्यवस्था लागू करने पर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। मतलब कानून जैसा है वैसा ही अच्छा है, किसानों को इस पर एतबार करना ही होगा। नंबर 7, पीएम मोदी ने सारा इल्जाम किसानों के माथे पर डाल दिया। मतलब हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, किसान ही नहीं करना चाहते। एक शब्द पूरी सरकार बार बार इस्तेमाल करती है खुले मन से, लेकिन दरवाजा बंद करके मन कैसे खोलते हैं इसे बीजेपी ही बेहतर समझती होगी, पीएम मोदी जानते होंगे। नंबर 8, पीएम मोदी ने 51 मिनट के भाषण में किसान आंदोलन का नोटिस लेने से ही इनकार कर दिया। जेल में बंद पाकिस्तान के भ्रष्ट पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां के निधन पर द्रवित होने वाले मोदी ने आंदोलन के दौरान 22 से ज्यादा किसानों की मौत पर एक शब्द भी खर्च नहीं किया। वो साबित करना चाहते थे कि ऐसे आंदोलनों से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसानों को जो करना हो करें, हमने जो करना था सो कर दिया। नंबर 9, पीएम मोदी ने एक बार भी नहीं कहा कि वो किसानों को मिलने वाली जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो करार करने वाली कंपनियां देंगी उसका खर्चा कौन उठाएगा। कई इलाकों से ऐसी खबरें हैं कि करार करने वाली कंपनियां अपना ही बताया हुआ बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने पर किसानों को मजबूर कर रही हैं। मतलब किसानों से एक हाथ से खरीद रही हैं और पीछे से उसी को अपना माल बेच रही हैं, बल्कि खरीदने पर मजबूर कर रही हैं। नंबर 10, पीएम मोदी ने कहा कि कहीं भी एपीएमसी की मंडी बंद नहीं हुई, उन्हें शायद जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश में कई मंडियों पर ताला लग चुका है, न तो वहां खरीद हो रही है ना ही बिक्री। लेकिन यहां जो समझने की बात है वो ये कि मोदी ने यह भी नहीं कहा कि हम मंडी सिस्टम को और आगे बढ़ाएंगे या और नई मंडियां खोलेंगे, किसानों को उनकी पहुंच देंगे। टीवी का बक्सा सुबह से लेकर शाम तक बीजेपी का भोंपू बना रहा। पहले राजनाथ सिंह का भाषण, फिर अमित शाह का भाषण, फिर किसानों से मोदी की बातचीत और फिर साक्षात नरेंद्र मोदी का भाषण, और इसके बाद सारे भाषणों की सप्रसंग व्याख्या। सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर तक बैठे हुए किसानों ने पीएम मोदी के भाषण को छूटते ही खारिज कर दिया और कहा कि सरकार सिर्फ लफाजी कर रही है और इससे आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों ने साफ साफ कहा कि नरेंद्र मोदी कॉरपोरेट कंपनियों का साथ देने के लिए किसानों की न सुनने को तैयार हैं और न ही उन्हें समझने को। लेकिन वो एक बात को अच्छी तरह समझ लें कि आंदोलनकारी किसानों को किसान मानने से मना करके हालात का कोई हल निकलने वाला नहीं है। हम आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करेंगे। सरकार मुगालते में है कि शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में छिपा लेने से आंदोलन की आंच कम हो जाएगी। अल्लामा इकबाल का एक शेर इस मौके के लिए बड़ा मौजू है। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं है हम, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति बनती होगी, उसमें ऑल पर बटन दबा दीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही, फॉलो कीजिए ही, फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।